क्या होगा दोस्तों यदि किसी चीज़ की कीमत तेज़ी से गिर रही हो और अचानक से बहुत सारे बायर आ जाते हैं? क्या होगा दोस्तों यदि किसी चीज़ की कीमत तेज़ी से बढ़ रही हो और अचानक से बहुत सारे सेलर आ जाते हैं? तो इसी चीज़ को सिंपल और आसान भाषा में कहा जाता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और इसी को मैं सिंपल और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आप अपने चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि आप बिगिनर लेवल के हो या प्रो लेवल के हो, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहां पर समझने वाले हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या कहलाता है और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 4 लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ और चलता हूँ अपना जगह। सपोज कि यहाँ से शेयर की प्राइस गिरना चालू करता है, यहाँ से शेयर की प्राइस गिरना चालू करता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा सपोर्ट 1। मैंने इसे सपोर्ट 2 लाइन मैं सपोर्ट का खींचा हूँ और 2 लाइन रेसिस्टेंस का खींचा हूँ। तो यहाँ से शेयर की प्राइस का इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि जो तो ये हो गया कि गिर कर यहाँ से यहाँ आया। तो ये क्या हो गया, तो ये शेयर का प्राइस यहाँ से गिरना चालू हुआ और यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया सपोर्ट 1 जहाँ पर बायर एक्टिव है। तो बायर क्या करते हैं कि यहाँ पर बायर एक्टिव होते हैं और उसे खरीदना चालू करते हैं और लेकर चले आते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस पर। तो रेसिस्टेंस पर आया, अब क्या हो गया, रेसिस्टेंस पर आने के बाद फिर सेलर बेचना चालू करते हैं और उसे थोड़ा सा लगा कि बेच देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि सेलर बायर फिर एक्टिव होते हैं और उसे क्या करते हैं कि यहाँ से पहुँचा देते हैं रेसिस्टेंस 2 पर। तो यानी कि क्या हुआ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस के सिचुएशन में क्या होता है कि देख रहे हैं कि यहाँ से सेल करना चालू किया, यहाँ पर बायर बैठे थे R1 पर और यहाँ से बायर बैठे थे तो उसे खरीदना चालू किए, यहाँ पर लेकर चले आए। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, रेसिस्टेंस का काम करता है, यानी रोक रहा है। वहाँ से नीचे सेलर बैठे हैं, यहाँ से बेचना चालू करते हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि बायर को लगता है कि नहीं अभी भी सस्ता है, तो वो खरीदना चालू किया और ये जो रेसिस्टेंस है इसको भी ब्रेक कर दिए और ब्रेक करके R2 पर लेकर चले गए, यानी रेसिस्टेंस 2 पर, यानी दूसरे रेसिस्टेंस पर। यदि और लगता है कि नहीं अभी स्ट्रॉन्ग है, अभी बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको भी ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर से सेल करना चालू करते हैं और यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और यहाँ पर बाय द वे अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो क्या करेंगे, वो और शेयर प्राइस को मान लीजिए कि यहाँ से खींच के उसे और डाउन ट्रेंड में यहाँ इसको भी ब्रेक करके नीचे लेकर जा सकते हैं और S2 पर यहाँ रुक जाएगा। लेकिन यदि और स्ट्रांग होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पर भी रुकेगा नहीं, इसको भी अगर ब्रेक कर देते हैं, नेक्स्ट S3 पर जाके प्राइस रुकेगा, यानी कि यहाँ पर जाके रुक सकता है। तो ऐसे करके यानी नीचे की तरह सपोर्ट होगा और ऊपर की तरह रेसिस्टेंस होगा पता है। आइए अब चार्ट में देख लेते हैं। तो आपको वहाँ ओवरव्यू से क्या पता चला, चलिए मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। वो सेलर तो बेचना चालू किए, लेकिन यहाँ पर आके प्राइस रुक जाता है, यानी यहाँ पर सपोर्ट। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि सपोर्ट जो होती है एक जोन होती है। तो मैंने अगर मान लीजिए कि इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप सोचेंगे कि ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर तो ये कैंडल का जो बाती कहिए या इसका विक कहिए, इसको ब्रेक करके नीचे है। तो नहीं, ये एक जोन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और शेयर का प्राइस यहाँ से गिरता आया, लेकिन इस सपोर्ट पर रुक गया। फिर यहाँ से क्या हुआ कि बायर एक्टिव होते हैं और बायर स्ट्रांग होते हैं और उसे पहुँचा देते हैं यहाँ पर। मैं बहुत कम सपोर्ट रेसिस्टेंस लूँगा क्योंकि बहुत लोग नए लोग हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं कम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लूँगा, चाहे तो ये भी छोटी सी सपोर्ट है और ये भी है, तो मैं बड़ा रेसिस्टेंस ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने इसे ड्रॉ कर दिया। अब कहेंगे कि ये एक रेसिस्टेंस का काम हो गया है, यानी कि शेयर का प्राइस यहाँ गिरा, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इससे शेयर का प्राइस नीचे नहीं जाने दिया, जबकि यहाँ पर गया ऊपर, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जाने दिया। फिर यहाँ से नीचे सेल करना चालू किए, फिर सपोर्ट पर रुक गया और यहाँ से बेचना चालू किए, रेसिस्टेंस पर रुक गया। यानी हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में ये घूमता दिख रहा है।
और इसके बीच को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है कि साइडवेज। यानी शेयर की प्राइस अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे और इसी अंदर घूमे तो इसे क्या कहा जाएगा कि मार्केट साइडवेज है। अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो हो गया अप ट्रेंड की तरफ मूव हो गया। अगर इसको ब्रेक करके सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है तो कहा जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड है। अब चलिए देखते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। चलिए इसे और बढ़ा देते हैं। आपको क्या लगता है अभी कंडीशन HUL में क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है कि इसको ब्रेक कर दिया है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करके वो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर एक ध्यान देना कि जितना बार सपोर्ट पर कोई चीज़ आके, मान लीजिए कि यहाँ से ये एग्जाम इंपॉर्टेंस से देख लो, मान लीजिए यहाँ से आया, फिर मार्केट रिवर्स हुआ, फिर आया और फिर मार्केट रिवर्स हुआ, फिर आया, फिर यहीं से वापस चला जाता है। यानी जितना बार एक सपोर्ट से बार बार टकरा के वापस जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो वो कहा जाएगा कि ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर 5 बार वहीं से रिटर्न हो जाता है, 10 बार जाके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी जितना बार टकरा के वापस होता है तो कहा जाएगा कि सपोर्ट कितना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर 1-2 बार जाता है तो कहा जाएगा कि सपोर्ट है लेकिन उतना बड़ी सपोर्ट नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं। अगर एक है तो कहा जाएगा कि वीक सपोर्ट है, जैसे में ऐसे हो सकता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर कहा जाएगा कि रेसिस्टेंस कैसा है, तो देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 बार गया है, 2 बार गया है और 3 बार गया है, तो क्या है, रेसिस्टेंस एकदम मजबूत है, यानी उससे मार्केट ऊपर जाने नहीं दे रहा है।